सभी स्टूडेंट्स और अभिभावकों को सबसे पहले नमस्कार। आज मैं आपके लिए पढ़ाई के अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आज अपन चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर के द्वारा पढ़ाई से संबंधित अभी वर्तमान में जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में, जिसमें स्पष्ट रूप से लगभग ये कह दिया गया है कि इस बार एग्जाम होंगी, किसी भी क्लास के विद्यार्थी को क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा, यानी आप बिना एग्जाम के अगली कक्षा में प्रवेश नहीं करें। नमस्कार, मैं हूं एसके चौधरी और पीसी स्टडी पॉइंट पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी अभी तक इस असमंजस में है कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो उसका पैटर्न किस प्रकार से होगा, और ये सभी चीजें आज क्लियर होंगी। आज मैं वही सारी डिटेल्स, वही सारी गाइडलाइन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, कंप्लीट आपको जानकारी इसमें दी जाएगी किस प्रकार से क्या क्या गाइडलाइन तैयार की गई है। अपन यहाँ पर बात करेंगे केवल कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, केवल उसी के लिए। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने कक्षा 1 से लेकर के 12 तक जितनी भी क्लासेज है सबके लिए गाइडलाइन जारी की है। हम यहाँ पर 9 से लेकर के 12 तक की क्लासों के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अभिभावकों की सहमति के द्वारा, यानी अभिभावक की अगर सहमति है तो जो स्टूडेंट है वो स्कूल में जा सकता है, केवल अपनी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सॉल्यूशन के लिए, यानी आपकी कंटिन्यू क्लास रेगुलर नहीं की गई। अब इसमें और कुछ चेंजेस किए गए हैं। देखिए चेंजेस क्या किए गए हैं। सबसे पहला देखिए चेंज क्या किया गया है। सबसे पहला चेंज ये किया गया है कि सभी स्टूडेंट्स को अब स्कूल में कम से कम सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से आना होगा। हालांकि गाइडलाइन में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइन है उनके द्वारा ये इस बात स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि गाइडलाइन में देखिए ये लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको साप्ताहिक रूप से, जब अभिभावक की सहमति से स्कूल में आते हैं तो उनको होमवर्क दिया जाना चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज कि स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया जाना चाहिए और वो साप्ताहिक चेक भी होना चाहिए। इसका मतलब सप्ताह में कम से कम एक बार स्टूडेंट को स्कूल में आना ही पड़ेगा। होमवर्क तो अपन देखते हैं कि हर साल ही दिया जाता है, लेकिन उसका आगे चल करके जब एग्जाम्स होते हैं उस समय इतना ज्यादा औचित्य रहता नहीं है, क्योंकि अगर उस समय आपके पास में कॉपी नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार दिक्कत होगी, अगर आपने होमवर्क नहीं किया है, होमवर्क की कॉपी नहीं डाली है तो उसके आपको अंक नहीं मिलेंगे। होमवर्क की नोटबुक के अंक निर्धारित किए गए हैं। देखिए किस प्रकार से आपको साप्ताहिक होमवर्क दिया जाएगा, और इसके लिए आपके पास में होमवर्क की एक पर्टिकुलर नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप होमवर्क मेंटेन करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए होमवर्क की नोटबुक होनी चाहिए, और सप्ताह में कम से कम एक बार ये होमवर्क की जो नोटबुक है ये चेक होनी चाहिए। सबसे पहली चीज। दूसरी बात, किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों को अगली क्लास में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा बिना एग्जाम के। क्रमोन्नति का जो आधार है वो गाइडलाइन में देखिए स्पष्ट रूप से इस तरह से लिखा हुआ है। क्रमोन्नति का जो आधार है वो वार्षिक या बोर्ड की एग्जाम होगी, यानी जो लोकल स्टूडेंट्स हैं जैसे 9th और 11th के, उनके लिए वार्षिक परीक्षा, और कक्षा 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य है, यानी एग्जाम लगेगी। और ये जो वार्षिक हो या बोर्ड की परीक्षा होगी ये 80% अंकों की होगी, 80% अंकों की होगी। बोर्ड की परीक्षाओं में तो लगभग यही होता है, लेकिन इस बार लोकल जो एग्जाम है उनमें भी 80% होगा, यानी 100 नंबर में से 80 नंबर का आपका पेपर होना है। बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी और नॉन बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी 80 नंबर का पेपर होना है। बाकी के जो 20 नंबर है वो आपको कहां से मिलेंगे? जो पहले अर्धवार्षिक परीक्षाओं और लगने वाले 3 टेस्टों से मिलते थे, वो 20% अंक अब आपको इस नोटबुक के मिलने वाले हैं। एग्जाम के समय आपको ये नोटबुक जमा करानी होगी, और अगर आप ये नोटबुक जमा कराएंगे तो ही आपको इसके 20% नंबर मिल पाएंगे।
अदरवाइज आप ये 20% नंबर गंवा बैठेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो नंबर यहाँ से भेजे जाते हैं, जैसे जो प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, इनमें 14 नंबर यहाँ से भेजे जाते हैं। तो वो 14 नंबर आपको इस नोटबुक के मिलने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें 20 नंबर यहाँ से भेजे जाते हैं। वो 20 नंबर आपको इस नोटबुक के मिलने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी आज से ही आप अपनी होमवर्क की नोटबुक डाल करके उसको रेगुलरली मेंटेन करना चालू कर दीजिए। उसके बाद में चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर फोकस किया गया है वो है प्रैक्टिकल। जो आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम है, जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। इस बार प्रैक्टिकल के नंबर आपको किस प्रकार से मिलेंगे और कितने मिलेंगे, इनमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा। जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होता है उनमें प्रैक्टिकल की एग्जाम भी होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिकल की एग्जाम बोर्ड एग्जाम के इस बार बाद में होगी। यानी जब आपकी बोर्ड की एग्जाम हो जाएगी उसके बाद में प्रैक्टिकल की एग्जाम होगी। जो बोर्ड की एग्जाम है इसके पश्चात होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बाकी हर साल अपन देखते हैं कि पहले प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसके बाद में बोर्ड का एग्जाम होता है, लेकिन इस बार इस पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। हालांकि बोर्ड की एग्जाम है वो भी आगे अभी तक तो तय नहीं किया गया है, लेकिन उनको भी आगे खिसकाने पर विचार चल रहा है। और निश्चित ही बोर्ड की एग्जाम भी इस बार फरवरी और मार्च में नहीं होंगी, बल्कि आगे अप्रैल, मई या जून तक भी जा सकती है। और उसके बाद में आपको जो प्रैक्टिकल के एग्जाम है वो होगी। दूसरी चीज, सभी विद्यालयों को ये गाइडलाइन दी गई है कि जितने भी प्रैक्टिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका कम से कम सप्ताह में एक बार, सप्ताह में कम से कम एक बार उसको लैब में जाना अनिवार्य है। और कम से कम लैब में 2 घंटे, कम से कम एक स्टूडेंट लैब में 2 घंटे कार्य करना चाहिए। यानी एक सप्ताह में कम से कम 2 घंटे कार्य होना चाहिए। अपने लैब की जितनी कैपेसिटी है उससे एक बार में केवल आधे स्टूडेंट ही लैब में जा सकते हैं। जैसे यदि अपनी लैब कैपेसिटी 20 की है तो एक बार में 10 से ज्यादा स्टूडेंट लैब में कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन सप्ताह में कम से कम एक बार सभी बच्चों को प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, ये अनिवार्य है। प्लस प्रैक्टिकल भी इस बार आपको कम करने पड़ेंगे। 10 प्रैक्टिकल, नॉर्मली जैसे मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो अपन 30-35 प्रैक्टिकल हर साल मेंटेन करते हैं। वो 30-35 प्रैक्टिकल आपको नहीं करके और इस साल आपको केवल और केवल 10 प्रैक्टिकल ही करने हैं, क्योंकि अभी अपने पास में केवल इतना ही समय बचा है, 10 ही प्रैक्टिकल हो पाएंगे। और ये जो 10 प्रैक्टिकल है इनके लिए आपको जो अपना रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन करना है। इसके नंबर बहुत मिलेंगे इस बार आपको। 10 ही प्रैक्टिकल करने हैं, लेकिन उनको बहुत ही स्वच्छ और बढ़िया तरीके से मेंटेन करें। बहुत नंबर मिलने वाले हैं इसके, देखिए अभी आपको पता चलेगा। उसके बाद में जब बोर्ड की एग्जाम होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होने के बाद में जब प्रैक्टिकल एग्जाम होंगी, उस समय जो एग्जाम जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, अगर इनकी बात करें तो इनकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 30 अंकों की होती है, 30 नंबर की होती है। लेकिन इस बार उस 30 नंबर में से 2 भाग बना दिए गए हैं 15-15 अंकों के। आपको 15 अंक इस रिकॉर्ड मेंटेन करने के मिलेंगे, जो कि हर बार आपको 2 या 3 अंक ही मिलते हैं। इस बार वो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के, जिसमें आपको मात्र 10 प्रैक्टिकल लिखने हैं, उसके आपको 15 अंक मिलेंगे। यानी रिकॉर्ड को मेंटेन करना आज से ही चालू कर दीजिए। और दूसरा जो पोर्शन है, यानी बाकी के जो 15 अंक हैं, वो आपको एग्जाम में जब आप जैसे एग्जाम देते हैं, जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, बाकी के 15 नंबर आपको वहां से मिलेंगे। यानी रिकॉर्ड के नंबर बढ़ गए हैं। तो जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आज से ही होमवर्क और रिकॉर्ड, अपनी जो रिकॉर्ड की फाइल है उसको मेंटेन करना चालू कर दीजिए। अपने विषय अध्यापक की सलाह से आज से ही ये कार्य चालू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम कब होगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आपको इसके लिए पूर्व तैयारी रखनी है। वार्षिक या बोर्ड की एग्जाम
उसके लिए भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इस बार बोर्ड की एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ऐड किया गया है। हर साल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इस बार बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो भी पेपर में आएंगे, यानी जो एबेसेदा वाले क्वेश्चन आप जिनको बोलते हैं वो भी आएंगे। प्लस दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन, उनको कम कर दिया गया है। एवं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा, निबंधात्मक क्वेश्चन को कम कर दिया गया है, प्लस बाकी के जो क्वेश्चन है उनमें आपको विकल्प दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन अथवा में इस बार ज्यादा आएंगे। पेपर का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है। आपको पेपर का जो पैटर्न है वो परीक्षा से पहले देखने के लिए मिल जाएगा। कहां मिलेगा? दिनांक 15 जनवरी के पश्चात। गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है दिनांक 15 जनवरी। 15 जनवरी के बाद में बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे स्कूलों को, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि इस बार की जो एग्जाम है उसमें किस प्रकार का पेपर आपके सामने आने वाला है। प्लस जो सब्जेक्ट हैं यानी हिंदी और इंग्लिश, 10th क्लास के लिए संस्कृत और अदर भी अगर कोई सब्जेक्ट में अगर आपके लैंग्वेज है, तो जो भाषा वाले सब्जेक्ट हैं उनमें गद्यांश को बढ़ा दिया गया है, यानी गद्यांश में से पढ़ करके आप जो आंसर देते हैं वो वाले टाइप के जो क्वेश्चन है उनको गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा गया है कि उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी, ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढ करके लिखने में सुविधा रहे, क्योंकि कम समय में आप कंप्लीट तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए गद्यांश वाले क्वेश्चन है उनको भी बढ़ा दिया गया है। तो ये दिनांक 8 तारीख को जो परिपत्र जारी किया गया है बीकानेर निदेशालय के द्वारा, उसमें ये सभी पॉइंट्स हैं जो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए गाइडलाइन के रूप में जारी किए गए हैं। अभी तक स्कूलें ओपन कब होंगी, एग्जाम कब होगी, इसके लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन बहुत ही जल्द इसके लिए भी गाइडलाइन आने वाली है, क्योंकि लगातार पिछले 5 या 7 दिन से राजस्थान में जो कोरोना के केसेज हैं वो लगातार घट रहे हैं, और अब पर डे 2000 से भी नीचे कोरोना के केसेज आने लगे हैं, जो कि पहले 3000 से ऊपर पहुंच चुके थे। यानी स्कूल खुलने का टाइम भी अब बहुत नजदीक आ गया है। तो ये था अपना आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर आपको अभी भी कोई क्यूरी है, अभी भी कोई क्वेश्चन है वो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको निश्चित ही उसका आंसर दिया जाएगा। अगर गाइडलाइन में वो सारी चीजें जारी की गई हैं तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।